हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 31.4 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 7। क्या कर रेशमा दो प्रकार के भोज्य P और Q को इस प्रकार मिलाना चाहती है कि मिश्रण में विटामिन अवयवों में 8 मात्रक विटामिन A तथा 11 मात्रक विटामिन B हो। भोज्य P की लागत 60 रुपये प्रति केजी और भोज्य Q की लागत 80 रुपये प्रति केजी है। भोज्य P में 3 मात्रक प्रति केजी विटामिन ए और 5 मात्रक प्रति केजी विटामिन बी है, जबकि भोज्य क्यू में 4 मात्रक प्रति केजी विटामिन ए और 2 मात्रक प्रति केजी विटामिन बी है। मिश्रण की न्यूनतम लागत ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा समझ लीजिए। रेशमा जो है दो प्रकार के भोज्य पी और क्यू को एक साथ मिक्स करके एक मिश्रण तैयार करती है, और जो मिश्रण होता है उस मिश्रण में 8 मात्रक विटामिन ए होना चाहिए और 11 मात्रक विटामिन बी हो। ये हमें ध्यान रखना है। क्या कह रहा है कि भोज्य पी जो है वह 60 रुपये प्रति केजी है और भोज्य क्यू जो है वह 80 रुपये प्रति केजी है। कह रहा है कि भोज्य पी के 1 केजी में 3 मात्रक विटामिन ए है और 1 केजी में 5 मात्रक विटामिन बी है, जबकि भोज्य क्यू की बात करें तो भोज्य क्यू के 1 केजी में 4 मात्रक विटामिन ए और 2 मात्रक विटामिन बी है। ठीक है, तो मिश्रण की हमें यहाँ न्यूनतम लागत ज्ञात करनी है, यानी कि हम लोग जो भोज्य पी और क्यू ले रहे हैं वह कितना कितना केजी लेंगे, पहले तो ये हमें पता होना चाहिए, तभी ना हम लोग न्यूनतम लागत की बात करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं माना मिश्रण में भोज्य पी x केजी तथा भोज्य क्यू y केजी है। भोज्य क्यू y केजी है, ऐसा हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं। चलिए अब इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा। इसमें 4 रो और 4 कॉलम ले लेते हैं। ध्यान से देखिए। चलिए अब इसके बाद देखिए जो जो इसमें दिया हुआ है उसको हम लोग इसमें लिखते हैं। तो 2 प्रकार के भोज्य हैं। भोज्य है P और दूसरा भोज्य है Q। भोज्य Q और उनमें 2 प्रकार के विटामिन मिल रहे हैं। कौन कौन से? तो एक विटामिन A है, विटामिन A, और दूसरा है विटामिन B। और ये मात्रक प्रति केजी में हम लोग यहाँ देख रहे हैं, मात्रक प्रति केजी में। उसी तरह दूसरा है विटामिन B। ये भी आपका मात्रक प्रति केजी। ठीक है, अच्छा। और भोज्य P और Q की जो लागत है उसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, लागत रुपए में प्रति केजी। चलिए अब ध्यान से देखिए। भोज्य P जो है भोज्य P की बात करें तो भोज्य P में 3 मात्रक विटामिन ए प्रति केजी में और 5 मात्रक विटामिन बी प्रति केजी में, और भोज्य Q में 4 मात्रक विटामिन ए प्रति केजी और 2 मात्रक विटामिन बी प्रति केजी। और आवश्यकता हमें कितनी की है ना, मिश्रण में आवश्यकता कितनी है? 8 मात्रक विटामिन ए और 11 मात्रक विटामिन बी। इससे अधिक भी हो सकता है, तो आवश्यकता यहाँ लिख देते हैं, आवश्यकता। हम देख रहे हैं ना मिश्रण में जो आवश्यकता है, यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन में कह रहे हैं ना कि मिश्रण में विटामिन अवयव के 8 मात्रक विटामिन ए और 11 मात्रक विटामिन बी हो। चलिए तो यहाँ पे हम लोग आवश्यकता लिख देते हैं। कितने की आवश्यकता है? तो 8 मात्रक विटामिन ए इन दोनों के मिश्रण में और 11 मात्रक विटामिन बी की आवश्यकता है। लागत है कितनी है? तो भोज्य P के लिए
60 रुपये प्रति केजी और भोज क्यू की लागत जो है 80 रुपये प्रति केजी है। अब चलिए इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। हमें न्यूनतम निकालना है तो हमें मिनिमम निकालना है। मिनिमम ऑफ जेड इक्वल टू क्या लेंगे, तो x केजी है आपका भोज पी और 1 केजी का प्राइस है 60 रुपये, तो 60x हो जाएगा और प्लस y केजी है भोज क्यू और इसकी 1 केजी की लागत है 80 रुपये, तो 80y हो जाएगा। तो ये टोटल लागत जो हो रहा है वह हो गया। चलिए इन विटामिन ए और विटामिन बी से हम लोग और समीकरण तैयार करेंगे। देखिए तो हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए हम लोग देख रहे हैं कि भोज पी x केजी है और 1 केजी में 3 मात्रक विटामिन ए है, तो 3x मात्रक विटामिन ए हो जाएगा x केजी में, है ना। और विटामिन ए की बात करें भोज क्यू में तो वह भोज क्यू जो है आपका y केजी है और 1 केजी में 4 मात्रक है, तो ये 4y हो जाएगा। और कम से कम विटामिन की आवश्यकता है दोनों के मिश्रण में, विटामिन ए की आवश्यकता कितनी है, 8 मात्रक है, तो कम से कम 8 से अधिक भी यहाँ पर हो सकता है। चलिए अच्छा, उसके बाद देखते हैं यहाँ के लिए। उसी तरह देखिए विटामिन बी के लिए, तो भोज पी में विटामिन बी की बात करें तो 1 केजी में 5 मात्रक है, तो x केजी में 5x हो जाएगा। और भोज क्यू में विटामिन बी 2 मात्रक है प्रति केजी और y केजी है ये, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 11। तो ये हमें 2 समीकरण यहाँ पर मिल गई। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि जो भोज हम लोग ले रहे हैं उन माइनस में तो नहीं होंगे ना, या 0 केजी या 0 केजी से अधिक होगा। चलिए अब इसका ग्राफ आगे हम लोग देखते हैं। तो लिखेंगे दिए गए रैखिक असमीकाओं को रैखिक समीकरणों में बदलने पर क्या हो जाएगा, देखिए तो हो जाएगा यहाँ पर 3x प्लस का 4y इक्वल टू में 8 और दूसरा हो जाएगा 5x प्लस का 2y इक्वल टू में 11, ये ना हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे इसके लिए हम लोग यहाँ 2 चार्ट बना लेते हैं ताकि हम लोग इसका ग्राफ खींच सके। 2 सॉल्यूशन निकालेंगे दोनों के और उसके बाद इसका हम लोग ग्राफ खींचेंगे। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अब इसके 2 सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। x y, x का यहाँ पे 0 रख दोगे तो ये जाएगा डिवाइड में, y का 2 आ जाएगा। y का 0 रखेंगे तो 8/3 आ जाएगा, 8/3, यानी पॉइंट में अगर करना चाहेंगे तो 3 दूना 6, 2 यहाँ पर 6 आ जाएगा, 2.67 या 2.6 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पे लेते हैं x y, x का मान यहाँ 0 रख देंगे तो y का आ जाएगा 11/2 यानी कि 5.5, y का 0 रख देंगे तो x का आ जाएगा 11/5, तो 11/5 यानी दशमलव में करेंगे तो 2 दशमलव में यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसका यहाँ ग्राफ बनाते हैं। चलिए तो हम लोग यहाँ ले लेते हैं x एक्सिस, ठीक है, और इस पर ले लेते हैं यहाँ y एक्सिस, ध्यान से देखिएगा। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम लोग, यहाँ पर लिख देते हैं आपका x हो जाएगा, इधर आपका x डैश, इस पर आप y ले लो और नीचे हम लोग ले लेते हैं y डैश, ठीक है। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 काफ़ी है, 1 2 3 4 5 6 काफ़ी है। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे इसमें देखते हैं। यहाँ देखिए ग्राफ 0,2 ये हो जाएगा 0,2, फिर यहाँ पे है 8/3,0 यानी कि 2.60, तो ये 2 होगा, 2.6 इधर हो जाएगा, 2.60 यानी कि 8/3,0, 8/3
कॉमा में 0। चलिए, तो इन दोनों से होकर जाने वाली अगर आप रेखा खींचेंगे यहाँ पर, तो ये रेखा कुछ इस तरह से जाएगी, ठीक है, इस तरह से जाएगी। और इसका समीकरण हमारे पास है ही, इसका समीकरण क्या है जी? तो इसका समीकरण है हमारे पास 3x + 4y = 8। 3x प्लस का 4y = 8। दूसरे वाले के लिए देखिए 0,11/2 यानी कि 5.5, तो 1 2 3 4 5, यहाँ 5.5 इन दोनों के बीच में हो जाएगा, यानी कि 0,11/2 इसे ले सकते हैं। तो 2.2 और 0 यानी 11/5 और 0, 2.2 किधर होगा? तो 2.2 इधर हो जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं आपका 11/5 कॉमा में 0। तो इन दोनों से होकर जाने वाली अगर हम लोग रेखा खींचेंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगी, नहीं ना होगी? चलिए, ये हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद आगे देखते हैं, इसका भी समीकरण हम लोग लिख देते हैं। तो इसका समीकरण है 5x + 2y = 11। 5x प्लस का 2y = 11। चलिए, अब हम लोग हल क्षेत्र का पता लगाते हैं। तो 0 0 पर असमीकाओं को चेक करते हैं। चलिए देखते हैं 0 0 पर असमीकाएं, 0 0 पर असमीकाएं क्या हो जाएगा? रखेंगे तो यहाँ देख लीजिए, हो जाएगा 3 × में 0 प्लस 4 × में 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो क्या 0 ग्रेटर और इक्वल है 8 से? नहीं है, ये आपका असत्य है, ये आपका असत्य है। दूसरा, फिर दूसरे वाले में रखते हैं 5 × में 0 प्लस 2 × में 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 11। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 11, ये भी आपका असत्य है। तो दोनों असत्य हो रहा है, तो हल क्षेत्र किधर की तरफ होगा? ये आपका हल क्षेत्र, ये अपोजिट में ये वाला हल क्षेत्र होगा। तो हल क्षेत्र एक बहुभुज नहीं है। अच्छा, इसके कोणीय बिंदु की बात करेंगे तो कोणीय बिंदु देखो, एक ये हो जाएगा 8/3,0, दूसरा ये हो जाएगा, तो इसको ए नाम देते हैं, इसका बी नाम देते हैं। तो ये प्रतिच्छेद बिंदु अभी हम लोग निकालेंगे, और एक ये हो जाएगा सी, ठीक है। तो इस बी का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इन दोनों समीकरणों को सॉल्व कर देंगे। तो देखिए क्या क्या है, 3x + 2y = 11 है, तो इसमें 2 से गुना करो तो हो जाएगा 10x प्लस का 4y और इक्वल टू में 22, 2 से गुना कर दिए। और यहाँ पे ये है आपका 3x प्लस का 4y इक्वल टू में 8, यहाँ साइन चेंज करते हैं, ये कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7x और इधर आप 8 घटा लोगे तो 14 हो जाएगा। इसको ले जाएंगे भाग में, तो x का मान कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। x का मान क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है, समझ रहे ना, कोई दिक्कत नहीं है। और x का मान 2 हम लोग इसमें या उसमें किसी भी समीकरण में रख देंगे तो y का मान निकल जाएगा। तो देखो x का मान 2 आप किस में रख दोगे? इसी वाले में रख दो। तो 3 × में 2 प्लस का 4y इक्वल टू में 8, तो ये 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 जाके उधर घटेगा तो 4y बराबर में 2 यानी y बराबर में 1/2, लेकिन 2,1/2 हो गया, 2,1/2 हो गया। तो अब इसके बाद देखिए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि हल क्षेत्र एक बहुभुज नहीं है, बहुभुज नहीं है, अनबाउंडेड है। देख रहे हैं ना, इसके कोणीय बिंदु, इसके कोणीय बिंदु, इसके कोणीय बिंदु, इसके कोणीय बिंदु ए 8/3,0, ठीक है, ए 8/3,0, बी 2,1/2 तथा सी 0,11/2 है, ठीक है। अब इसके लिए अब हम लोग यहाँ पर एक चार्ट बना लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हम लोग एक चार्ट बना लेते हैं, इसमें हम लोग कॉलम ले लेते हैं 4, और उसके बाद हम लोग इसका न्यूनतम मान के लिए पता करेंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु, और यहाँ वही जो z इक्वल टू में है कितना है? 60x प्लस का 80y, यही ना है जी? देख लेते हैं 60x प्लस का 80y,
चलिए ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर है 8/3, 2, और यहाँ पर 0, 11/2। चलिए अब इनमें रखते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसमें 8/3 यहाँ पे 20 बार में 2 8 16 160 आ जाएगा। इसको रखेंगे तो 120 और प्लस का 40, ये भी आपका 160 हो जाएगा। इसमें रखेंगे तो ये 2 से कट जाएगा 40 गुना करेगा आपका 11 में तो आपका आ जाएगा 440। तो न्यूनतम मान यहाँ हो रहा है 160, मिनिमम यहीं पे हो रहा है ना जी, मिनिमम हो रहा है इन दोनों पे मिनिमम हो रहा है, ठीक है। और देख रहे हैं कि हल क्षेत्र जो है ना एक बहुभुज के रूप में नहीं है, ये अनबाउंडेड है, तो ये न्यूनतम मान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 160 न्यूनतम मान हो भी सकता है और नहीं भी। अब कैसे, अब इसका जांच कैसे करेंगे, अच्छा ये क्यों नहीं हो सकता ये तो हमने लिखना भूल ही गए थे। यहाँ पे लिख सकते हैं कि हल क्षेत्र एक बहुभुज नहीं है, इसलिए 160 न्यूनतम मान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। चलिए तो अब इसका जांच कैसे करेंगे, तो जो हमारे पास ये जो दिया हुआ है 60x प्लस का 80y, इसी को लेंगे और लेस देन 160 कर देंगे। अब इसमें से 20 कॉमन कर लेते हैं और उधर ले जाते हैं भाग में, तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा 3x प्लस का 4y इज लेस देन, यहाँ 20 से भाग करेंगे तो 8 हो जाएगा ना जी, 8 हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे ना बात को। चलिए अब देखिए ये जो हमें प्राप्त हुआ 3x प्लस 4y इक्वल टू 8, यहाँ से जो मिलेगा लेस देन 8 है, तो इसको समीकरण रेखा के रूप में करेंगे ना। पहले यहाँ पे लिखेंगे दिए गए रैखिक असमीका को रैखिक समीकरण में बदलने पर, तो जब ये इसे बदलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू 8, और इसका आलेख हम लोग पहले ही खींच चुके हैं 3x प्लस 4y इक्वल टू में 8 के लिए, ये रहा ना। तो हल क्षेत्र में ये नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग पहले इसका आलेख खींच चुके हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 3x प्लस 4y इक्वल टू 8 का आलेख आप चाहो तो इसको दिखा भी सकते हो ऊपर से, उसी रेखा के ऊपर ऐसे ही अलग से एक और रेखा देखे, लेकिन ध्यान रखना कि ये रेखा हम लोग डॉटेड रखेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये जो रेखा इस पे हम लोग दिखाएंगे ये डॉटेड होना चाहिए, ठीक है, इस तरह से। और वो ब्लू वाला जो पीछे पहले इसके नीचे जो रेखा था वो डार्क ही रहता, वो वाला डार्क रहता, ध्यान रखना वो डार्क ही रहेगा, ठीक है। ये जो अभी खींचे हैं ये डॉटेड कर देंगे, क्लियर है। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं आगे कि 3x प्लस 4y इक्वल टू 8 का आलेख हल क्षेत्र से होकर नहीं जा रहा है, ठीक है, हल क्षेत्र से नहीं जा रहा है। और हम लोग इसलिए कह सकते हैं कि 160 न्यूनतम मान होगा। ये न्यूनतम मान होगा, ये जब न्यूनतम मान होगा तो न्यूनतम देख रहे हैं इन दो बिंदुओं पर हो रहा है, तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के किसी भी बिंदु पर हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं कि अतः न्यूनतम लागत 160 रुपये होगी, जो बिंदु क्या था, बिंदु 8/3,0 और 2,1/2, 8/3,0 और बिंदु 2,1/2 को मिलाने वाली रेखा के किसी भी बिंदु पर होगी,
किसी भी बिंदु पर होगी, किसी भी बिंदु पर होगी। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।